अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम ख़बर से ख़बर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज हम एक बार फिर बात करेंगे जो मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट हुए हैं उस हवाले से। और टेस्ट लेने वाली कंपनी सोर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म को जो 8 करोड़ 66 लाख रुपए की अदायगी की गई, उसमें क्या बेज़ाब्तगी हुई। ताहम इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि इस हवाले से आने वाली वीडियोस और ख़बरें बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस के जो एंट्री टेस्ट हुए। तकरीबन 1 महीने से ज़ायद ये पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ औक़ात में लिए गए। उसमें जो तलबा व तलबात थे उनकी तादाद तकरीबन 2 लाख थी और जो पास हुए उनकी तादाद इंतहाई कम है। बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि जिन तलबात ने पोजीशन ली बोर्ड्स में, उनको भी एंट्री टेस्ट में फ़ेल किया गया। तलबा व तलबात की तरफ से ये चीज़ें सामने आईं कि एक तो टेस्ट के दौरान सिस्टम बैठ गया जो मुकर्ररा वक्त तक दोबारा बहाल नहीं किया जा सका और वो टेस्ट मुकम्मल नहीं कर सके और उन्हें फ़ेल का रिज़ल्ट दिया गया। जबकि कुछ का ये कहना था कि उनके जो पासिंग मार्क्स थे टेस्ट के मुताबिक वो पूरे थे, ताहम जो रिज़ल्ट दिया गया वो फ़ेल का दिया गया। और ऐसे भी सवालात आए जो उनके कोर्स का हिस्सा नहीं थे। ये तो सारे तलबा व तलबात के मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन इसके साथ साथ जो टेस्टिंग कंपनी थी जिसने ये सारा टेस्ट लिया, सोर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म, जो कि 21 मई 2021 को SCCP में रजिस्टर्ड हुई, उसके पास इस तरह के ऑनलाइन टेस्ट लेने का कोई तजर्बा नहीं था। SCCP में वो एजुकेशनल पार्टनर के तौर पर एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई जो सिंगल मेंबर कंपनी है। जो मालिक हैं, CEO भी वही हैं और उस कंपनी के डायरेक्टर भी वही हैं। इस सिंगल मेंबर कंपनी को पूरे पाकिस्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए एंट्री टेस्ट होने थे, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने उसका टास्क दिया। जब बेज़ाब्तियाँ सामने आईं, जब इतने बड़े पैमाने पर शिकायत सामने आईं, तो मुख्तलिफ जो तलबा व तालबात के वालिदैन थे वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में गए और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया और हदायत की गई PMC को कि 8 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद की अदायगी जो कंपनी को करनी थी वो ना की जाए और मज़ीद भी किसी किस्म की कोई अदायगी ना की जाए जब तक ये सारा मामला सेटल नहीं हो जाता। ताहम ज़राए का ये कहना है कि कोर्ट के आर्डर को नज़रअंदाज करते हुए कंपनी को मजमूई तौर पर 8 करोड़ 66 लाख रुपए की अदायगी की गई। जब ये अदायगी की गई और सारे मामलात सामने आए तो मामला पेपरा को भी भिजवाया गया ताकि मामले की तहकीकात की जा सकें और हक़ाइक़ सामने आए। लेकिन पेपरा में जो ऑफिसर इस सारे मामले की तहकीकात कर रहा था उसको तब्दील कर दिया गया। इन तहकीकात के दौरान एक और इंकशाफ हुआ कि कंपनी ने जो अपना NTN नंबर दिया था वो भी दुरुस्त नहीं है और इस कंपनी के पास ऑनलाइन टेस्ट लेने का कोई भी तजर्बा नहीं है। बिल्कुल एक नई कंपनी है जो सिंगल मेंबर कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड हुई। जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसमें जब अदायगी के हवाले से गौर किया गया तो ज़राए का ये कहना है कि मेंबर फाइनेंस और मैनेजर एडमिन ने इसकी मुखालफत की कि कंपनी को फिल वक्त किसी किस्म की अदायगी ना की जाए। ताहम उनको भी बर्खास्त कर दिया गया और कंपनी को सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अदायगी कर दी गई। अब सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में तलबा व तालबात सरापा एहतजाज हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी D चौक में तलबा व तालबात ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान इस बात का मुतालबा किया कि ये एंट्री टेस्ट एक वक्त में पूरे मुल्क में एक साथ लिया जाए और उन्हें दोबारा एंट्री टेस्ट देने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पहला जो टेस्ट हुआ है उसमें ना सिर्फ उनके कोर्स से बाहर सवालात आए हैं
बल्कि जो सिस्टम था वो भी इस काबिल नहीं था कि वो सारा पेपर दे सकते। अब तलबा और तालबात के एहतजाज के दौरान जब उन्होंने डी चौक क्रॉस करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई तलबा ज़ख्मी भी हुए। लेकिन मेडिकल इंट्री कॉलेजेस के टेस्ट के हवाले से तमाम तलबा और तलबात अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एक वफ़द की मामने ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात हुई है और उन्होंने तलबा और तालबात के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उन तक पहुँचाए हैं और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इस मसले के हल के लिए वो जल्द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से राब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि मसाइल का हल तलाश किया जा सके। ये तो हुकूमत की तरफ से एक चीज़ है जो तलबा और तालबात के मुतालबात के हवाले से है, लेकिन इस कंपनी के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो भी कोशिशें हुई उनका अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। इस कंपनी के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसने सबको तहकीकात से रोक रखा है? शायद ये हमें भी मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो इसके ख़िलाफ़ उठने वाले हर कदम को रोक रही है। लेकिन उम्मीद है कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब इसके ख़िलाफ़ तहकीकात अपने अंजाम को पहुँचेंगी और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।